कहने पे ही फैसला करते हैं ज़्यादातर। तो उनको चाहिए कि उनको फैसला आप इनको नायल करेंगे तो हम आपको वहाँ से बिल्डिंगों से निकालेंगे, वहाँ से बाहर करना चाहिए। अगर अपना सियासी कैरियर बचाना उनको तो उन्हें चाहिए कि वो इमरान खान के एडवाइस पे जो अमल करना चाहिए उन्हें। और हमें लगता है कि आज जो है ना फाइनली ऐलान हो जाएगा असम्बलियाँ तहलील होने का, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। आपके बाप का कानून नहीं है कि आप किसी को भी नायल करें, आयल करें। ये करना चाहिए। अगर अपना सियासी कैरियर बचाना उनको तो उन्हें चाहिए कि वो इमरान खान के एडवाइस पे जो अमल करना चाहिए उन्हें, वरना फिर वाशरूम में लोटे जो पड़े होते हैं वही असर होगा इनका भी। जी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान साहब आएंगे वापस। और ये जो हिले वसीले ढूंढ रहे हैं, ये जो इलेक्शन कमीशन के 20 तारीख को इनको नायल करना है या इस तरह के, तो इनको बता देना चाहते हैं कि अगर आप इनको नायल करेंगे तो हम आपको वहाँ से बिल्डिंगों से निकालेंगे, वहाँ से बाहर इंशाल्लाह। वो आपके बाप की जागीर नहीं है, वो अवामी टैक्स पे बनी हुई बिल्डिंग है और अवाम के पैसे से आप वहाँ पर बैठे हुए हैं। तनख्वाहें भी अवाम में पैसे से ले रहे हैं आप। आपके बाप का कानून नहीं है कि आप किसी को भी नायल करें, आयल करें। या इसको चाहिए कि ये अपना खेल बंद रखें। ये जो नायल करो, आयल करो, ये गरदार है, वो वफादार है, ये खेल जो है ये बिल्कुल इनको बंद करना चाहिए अब। और मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसले करने चाहिए, अमेरिका की और इंडिया की बेहतरी के लिए नहीं, ना ही इजराइल की बेहतरी के लिए, अपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपनी आवाम की बेहतरी के लिए। यहाँ पे लोगों को खाने के 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है और ये चलें अमेरिका के वफादार बनने के लिए। अमेरिका के इशारों पे फैसले नहीं मानेंगे हम किसी के भी, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। हम इमरान खान के साथ खड़े थे और खड़े ही रहेंगे हमेशा, आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ हैं। और कोई भी इमरान खान को नायल करने के ये जो प्लान बना रहे हैं, ये जो हाजी गया और हाफज आया, हाफज को हम बता देना चाहते हैं कि अपनी और जो है बिल्कुल क्लियर मैसेज दो इन लोगों को कि आप अमेरिका के साथ नहीं, पाकिस्तानियों के साथ हैं और अपनी सरहदों पे पहरा दो। अफगानिस्तान से वहाँ से हमारे फौजियों को शहीद किया जा रहा है और ये मुल्क के अंदर फ़लाने को नायल करेंगे, फ़लाने को आयल करेंगे, तोशा खाना घड़ी घड़ी लगाया हुआ है। वो तो इतने अरबों रुपए की उनकी तो तुमने करप्शन माफ़ करके उनको एनआरओ दे दिया है। तो एक घड़ी वो भी उसने ख़रीदी हुई है, इनके बाप की है वो घड़ी, बाप की है। ऐसे झूठ बना के उसको नायल करने की साजिश कर रहे हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं तोशाखाना के अंदर, इससे पैसे दे के लिए हुई है इमरान खान ने। अगर कोई भी अगर इस तरह का तजर्बा करता है तो ये मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। तो इनको चाहिए हमेशा सोच समझ के फ़ैसला करें। कोई भी गलत फ़ैसला, जिस तरह पहले तजर्बा किया, अभी माशत देख लें किस हाल में, आप खुद देख लें। तो बर्बादी हर तरफ। तो बेहतरी जो है तो इंशाल्लाह नए इलेक्शन से ये आएगी और इंशाल्लाह इमरान खान 2 तिहाई अक्सरियत से वज़ीर आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। नहीं, वो फैसल वावड़ा वो तो लोटा आदमी है, उसकी बात को सीरियस क्या लेना चाहिए। फैसल वावड़ा जो है वो उसको पता है सियासी सरप्राइज़, उसको पता है जो इलेक्शन कमीशन में वो जो केस चल रहा है 20 दिसंबर को उसका फ़ैसला आना है, उसी के ऊपर वो जो कह रहे हैं कि उसको नायल कर रहे हैं इमरान खान को और यही सरप्राइज़ बता रहे हैं उसको। तो फैसल वावड़ा की क्या हैसियत है, वो तो बिकाऊ आदमी है। वो नायल हुआ था तो उसने सेटलमेंट किया तो वापस वो आयल भी हो गया। क्या वो दूध से उसको गुसल दे दिया या डॉलरों से गुसल दिया उसको? किस चीज़ से? वो जब नायल था तो आयल कैसे हुआ? नवाज शरीफ नायल था तो अब कैसे वापस आ रहा है वो? इन्होंने ही कहा था ना, एस्टेब्लिशमेंट ने ही सबको बताया था ना चोर हैं। क्या हमने बताया था? हम एस्टेब्लिशमेंट ने ही कहा था ये चोर हैं और अब वो हाजी सनाउल्लाह बन गए। सोच समझ के इनको फैसले करने चाहिए। कोई कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान इंशाल्लाह कामयाब हो गए अपने मकसद में और इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च से पहले ये जो इन्होंने किया, ये भी इन्होंने मिल के राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और वो डेप्टी हरी ने इमरान खान पे हमला करवाया था। और ये कितने का बैरल ले रहे हैं? 80 रुपये का, $80, $70 का। तो कितने का लीटर दे रहे हैं अभी? 10 रुपये कम किया तो इससे क्या रिलीफ पहुंचना? हकीकी रिलीफ देना फिर आवाम को। वो तो मरियम नवाज जो थी वो जलसों के अंदर ऐसे हाथ उठा के बता रही थी कि 1 रुपये भी कम होगा तो हम आपको रिलीफ देंगे। तो पर्दे से पीछे जाके उस चेरी ब्लॉसम को कहती है कि नहीं, कीमतें कम नहीं कर रही हैं, बरकरार रखें। इसाक डार चोर आएगा तो फिर उसको जो है कीमतें जो है तो कम कर रही हैं। इसाक डार आ गया, क्या मुल्क की मैशत ठीक हो गई है?